उनका इतिहास ही धोखे का रहा है। उन्होंने आजम खान साहब को धोखा दिया, उन्होंने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें एमएलसी बनाने का काम किया। उन्होंने सहारनपुर की जनता को धोखा दिया। सहारनपुर में अगर वक्फ संपत्ति में सबसे बड़ा नाम किसी का जोड़ा जाता है तो उन्हीं लोगों का जोड़ा जाता है। एमएलसी पार्टी का पढ़ाओ, लेकिन उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। जिस व्यक्ति ने उस एक छोटे से अंकुर को पौधा बनाने का काम करा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय, और वो घोड़ा क्या सामना कर लेगा एक पहाड़ जैसे आशु मलिक जैसे व्यक्ति का। सिर्फ ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी बात, इन्हें एमएलसी बनाया। ये व्यक्ति तो बीडीसी क्या प्रधान तक नहीं जीत सकता, और इन्हें आने वाले समय में इसका एहसास है। जनपद में सियासी पारा उफान पर है। उफान पर होने की वजह है कि सांसद साहब के बयान चर्चाओं में है, तो जवाब दे रहे हैं देहात से विधायक आंसू मलिक। सोशल मीडिया पे तुम्हारी नियत साहब मेरे जूते तक उन्होंने लिखा है। तो वहीं इमरान मसूद साहब ने भी यह कहा है कि चुनाव लड़ाया जाएगा उस क्षेत्र से जहां से आंसू मलिक विधायक है। साथ में सीएमओ को भी फ़ोन किया गया, फ़ोन सबको जानकारी में है। तो इस तमाम बातों पे, तमाम प्रकरण पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो है पार्षद टिंकू अरोड़ा जी साथ में है, और सहारनपुर सदर सीट से आप प्रभारी हैं। अरोड़ा जी, आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर प्रकरण क्या है, मामला क्या है, जो उफान आ गया, प्याला छलक रहा है सियासत का, पारा बढ़ावा, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है। हमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि इंडिया गठबंधन में एक दूसरे पर गलत टीका टिप्पणी कर अपना मजाक बनवाना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ रही है जो लगातार शोषण कर रही है जनता का। हम लड़ रहे हैं किनसे? अपने ही इंडिया गठबंधन के लोगों से। और जिस व्यक्ति पर आप दांव लगाने की बात कर रहे हैं, उनका इतिहास ही धोखे का रहा है। उन्होंने आजम खान साहब को धोखा दिया, उन्होंने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें एमएलसी बनाने का काम किया। उन्होंने सहारनपुर की जनता को धोखा दिया। सहारनपुर में अगर वक्फ संपत्ति में सबसे बड़ा नाम किसी का जोड़ा जाता है तो उन्हीं लोगों का जोड़ा जाता है। कौन सी बात सुनते? एक संपत्ति हो तो सब्जी मंडी पुल पर, ईदगाह रोड पर दसों संपत्तियां हैं जिन पर उनका नाम जोड़ा जाता है। ऐसे पिटे हुए घोड़े पर आप दांव लगाने जा रहे हो, और वो घोड़ा क्या सामना कर लेगा एक पहाड़ जैसे आशु मलिक जैसे व्यक्ति का। सिर्फ ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, जिसका समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पुरजोर विरोध करता है। जिसको अब पिटा हुआ घोड़ा बता रहे हैं। एमएलसी तो बनाया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आज वो पिटा हुआ होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का तो एमएलसी अभी हाल फिलहाल में, वो एमएलसी पार्टी का पढ़ाओ, लेकिन उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। जिस व्यक्ति ने उस एक छोटे से अंकुर को पौधा बनाने का काम करा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय आजम खान साहब ने, उन्होंने उन्हें धोखा दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहनुमा है, उन्होंने 1 मिनट में एमएलसी बना दिया, उन्हें धोखा दिया। सहारनपुर की जनता को धोखा दिया। ऐसा व्यक्ति पार्टी में नहीं भी हो तो भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों के साथ जनता नहीं है। भाजपा को फायदा पहुंचाने की आप बात करें कि सांसद साहब भाजपा जो है फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कौन ऐसा है जो भाजपा के जबान में बात कर रहे हैं सांसद महोदय सहारनपुर के? देखिए, भाजपा हर व्यक्ति को टारगेट पे लेने के लिए तैयार है। उन्हें 2027 का मिशन दिख रहा है। जब हम किसी से जाकर कोई कमिटमेंट कर देंगे, क्या पता हमने भाजपा से कमिटमेंट कर दिया हो कि हम सहारनपुर की 7 सीटों को डिस्टर्ब कर देंगे, और इसमें एमएलसी जो ये धोखेबाज व्यक्ति है, ये रोल सबसे ज्यादा प्ले कर रहा है, क्योंकि ये सहारनपुर के एक जनप्रतिनिधि का हर प्रॉपर्टी में पार्टनर है। हमारी सरकार में इन लोगों ने उस जनप्रतिनिधि का नाम प्रत्येक बोर्डों पे लगवाने का काम किया। काम समाजवादी पार्टी कर रही थी और नाम उस व्यक्ति का लिखवा रहे थे। ये लोग 101% इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और वो इनका डटकर मुकाबला करेगी। जिन आप धोखेबाज बता रहे हैं, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि संपत्ति को लेकर किसी बात को लेकर, क्या ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जो उनका एमएलसी हाल फिलहाल में है? देखिए, अभी तक सब बातों को दरकिनार किया जा रहा था,
लेकिन जब एक गलत टीका टिप्पणी सामने आई और अनुशासनहीनता हो रही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। हमारी पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है कि पार्टी लोगों को बनाने का काम करती है। इन्हें भी बनाने का काम किया, पिताजी को मंत्री बनाया, पता नहीं कहां कहां तक पहुंचाया, इन्हें एमएलसी बनाया। यह व्यक्ति तो बीडीसी क्या प्रधान तक नहीं जीत सकता और इन्हें आने वाले समय में इसका एहसास होगा। एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जारी की गई है विधायक आंसू मलिक के कि तुम्हारी नीयत से साफ तो मेरे जूते। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं आपके विधायक आंसू मलिक जो देहात से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, ये इन दोनों को आपस में पता है, वो भी गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इसका जवाब इधर से विधायक जी दे रहे हैं। जब आप एक मौजूदा सीट पर बैठे हुए विधायक को उसी की सीट पर जाकर उसकी करवाए हुए कार्यों को खुद लेने की कोशिश करोगे तो वो 101% वो जवाब देंगे और उन्होंने जवाब दिया। और इंडिया गठबंधन को नुकसान ना पहुंचाया जाए, यही समाजवादी पार्टी की मेन मंशा है कि मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि यह क्या सियासत की यही भाषा होगी जिस भाषा में जवाब दिया जा रहा है? जैसी कुएं में आवाज दोगे वैसी पलट के आएगी। ये तो शुरू से है, जैसा आप काम करोगे वैसा होगा। आप 7 सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भी समाजवादी पार्टी तो बीजेपी से लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। तो थे हमारे साथ में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता टिंकू अरोड़ा जी। इनका कहना है कि जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की शुरुआत की गई है, उसका जवाब उसी भाषा में दिया जा रहा है और धोखेबाज तक कह डाला इन्होंने अपनी पार्टी के एमएलसी को। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।